हिंदी ग्रामर का पहला टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये आपको पढ़ना है। 5 क्वेश्चन इस पे आएंगे ऑप्शनल वाले यानी एमसीक्यू वाले, जिनमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन करना है। इसी तरीके से मैं ग्रामर के चारों चैप्टर्स को पढ़ाने वाला हूं, तो मेक श्योर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, जिसमें आपको ग्रामर के चारों चैप्टर और लेखन के 6 टॉपिक मिल जाएंगे। जो मैंने 6 के 6 टॉपिक पढ़ाए हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। 2 लाख के आसपास हर एक वीडियोस पर व्यूज हैं, तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि मैंने किस तरीके की चीजें पढ़ाई हैं। तो अगर आप ग्रामर सेक्शन की बात करोगे तो 16 नंबर का ग्रामर आएगा और इस वीडियो से आपके 4 नंबर कंफर्म हो रहे होंगे। मैं बहुत इधर उधर की बातें नहीं करने वाला हूं, डायरेक्ट बात करने वाला हूं जो आपसे पूछा जाएगा। तो सिर्फ हम उस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे ताकि हमारा एग्जाम में कंप्लीट सिलेबस भी हो रहा होगा और हम सही तरीके से अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे। तो इस वाली वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य के भेद बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। सिंपल भाषा में पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं जैसे हिंदी पढ़ता हूं तो आपको पता है कि मैंने आपको मैथ पढ़ाया हुआ है, सोशल पढ़ाया हुआ है, इंग्लिश की भी चीजें बताता हूं, हिंदी की भी चीजें बताता हूं। तो उस तरीके से बताता हूं ताकि आपका काम एग्जाम में हो। वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये पढ़ना है, बहुत आसान हो जाती है चीजें। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। आसानी से एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि तीनों चीजें क्या हो सकती है। अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो हम क्या सोच सकते हैं। सरल वाक्य पढ़कर ही समझ में आ रहा है। वाक्य मतलब सेंटेंस, सरल मतलब एकदम सिंपल, केवल एक वर्ब होगा, एक क्रिया होगी, इस तरीके से समझिए। तो ये सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य बेसिकली क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वाक्य जब जोड़कर एक कंप्लीट वाक्य बनाया जाता है तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है, यानी उसमें 2 वाक्य तो कम से कम होंगे ही होंगे। मिश्रित वाक्य बेसिकली क्या होता है, जब कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट होता है ना, तो वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। एक प्रधान होता है, एक आश्रित होता है। तो अगर आश्रित वाला प्रधान पर डिपेंडेंट दिखाई दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य। अब इस साल या पिछले सालों में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूं। बेसिकली आपसे ढूंढने के लिए पूछा जाएगा कि इसमें से ढूंढिए कि ये कौन सा सरल वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य है, कि मिश्रित वाक्य है। या सरल वाक्य के 4 एग्जांपल दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सरल वाक्य है या कौन सा संयुक्त वाक्य है। दूसरी चीज कन्वर्जन पूछा जाता है, यानी एक में से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। यही 2 चीजें पूछी जाती है, इसके अलावा आपको कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए सरल वाक्य को पढ़ते हैं। देखिए जो मैंने आपको बताया कि जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है, केवल एक और एक क्रिया होती है, वो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, वर्षा हो रही है तो हो रही है तो एक ही है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, एक ही क्रिया है। मैं दिन भर सोया, एक ही क्रिया है। उन्होंने हद पार कर दी होगी, ठीक है, तो एक ही क्रिया है। तो इस तरीके के वाक्य। पाकिस्तान कई वर्षों से आतंकवाद फैलाए जा रहा है, सही बात भी है, आप लोग समर्थन भी करते होंगे इस चीज का। तो ये इसमें इस तरीके के जो वाक्य जो होते हैं वो सरल वाक्य कहलाते हैं। अच्छा, एक बात बच्चों के मन में क्या होती है, सरल वाक्य मतलब छोटा वाक्य नहीं, सरल वाक्य लंबी है फिर भी उसमें क्रिया केवल एक होनी चाहिए तो वो सरल वाक्य ही कहलाएगा। उपरोक्त सभी वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही है। आकार में ये छोटे बड़े होते हुए भी रचना की दृष्टि से ये वाक्य सरल वाक्य है। कई सारे बच्चों को लगता है कि वाक्य अगर बड़ा है तो वो मिश्रित या संयुक्त होगा। नहीं, आपको यह ध्यान देना है कि क्रिया अगर एक ही है तो सरल वाक्य ही कहलाएगा। आई होप आपके दिमाग में सरल वाक्य का आइडिया बन गया होगा। आगे कुछ लिखा हुआ है, सरल वाक्यों को साधारण वाक्य भी कहते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य क्रिया के अलावा जो पद क्रिया के सहायक बनते हैं उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। बेसिकली इसमें मुख्य क्रिया एक ही होती है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य, दूसरा हमारा संयुक्त वाक्य, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संयुक्त वाक्य यानी 2 या 2 से अधिक वाक्य जब जुड़े हुए होते हैं योजक शब्दों से तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्या है, आइए पढ़ लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक शब्दों से या योजक शब्दों द्वारा जुड़े हुए हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक वाक्य में अगर योजक शब्द से 2 वाक्य जुड़े हुए हैं तो उन्हें उपवाक्य कहते हैं। जैसे ये वाला एक उपवाक्य हो गया, ये वाला उपवाक्य हो गया, एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। तो बेसिकली इसमें 2 उपवाक्य आपको मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, बादल गरजे और बिजली चमकने लगी, इसको जोड़ा किसने, और ने, ठीक है। और गंगा तट पर नहा लेना या मुंह धो लेना, किसने जोड़ा, या ने। बेसिकली होता क्या है, संयुक्त वाक्य कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं, जब आप इन योजक शब्दों से अलग करते हैं इन वाक्यों को तो 2 आपको अलग अलग मीनिंगफुल वाक्य मिलते हैं। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। बिजली चमकने लगी ये एक अलग वाक्य है, बादल गरजे ये एक अलग वाक्य है। तो दोनों अलग अलग उपवाक्य हैं और ये बेसिकली जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक अच्छी मीनिंग देने लगते हैं। तो ये आप समझ के अपने दिमाग में आइडिया बना सकते हैं। वर्षा होने वाली है इसलिए जल्दी घर आ जाना, इसलिए ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया।
चुपचाप चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बेसिकली कॉमा लगाकर ये दो वाक्यों को जोड़ा गया है। बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। बोलो ये एक क्रिया है, बोलो परंतु इसने जोड़ा इसको, कटु सत्य न बोलो। तो आई होप आपको आइडिया लगा हो कि दो अलग अलग मीनिंगफुल वाक्यों को जोड़ दिया जाता है संयुक्त वाक्य बनाने के लिए। उपयुक्त वाक्यों में उदाहरण में अब देखिए, ये है योजक शब्द जो जोड़ने वाले शब्द है, या, इसलिए, नहीं तो, परंतु, अथवा, और ये जो और होता है, और तो सबसे बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, इनको जोड़ने के लिए काम देते हैं। तो अगर आपको ऐसे शब्द दिखाई देते हैं और ये दिखाई देता है कि दो अलग अलग उपवाक्य हैं, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। पहचान इसकी क्या है, संयुक्त वाक्य और तथा, एवं, इसलिए, अतः, नहीं तो, अन्यथा, वरना, या, किंतु, परंतु, मगर, बल्कि, फलतः, परिणाम स्वरूप आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। यदि इन योजकों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक संयुक्त वाक्य के दो स्वतंत्र वाक्य बन जाएंगे। मैंने बार बार ये बात कहा, संयुक्त वाक्य की खासियत यह है कि जब आप इनके योजक शब्दों को हटाएंगे तो ये अलग अलग दो स्वतंत्र वाक्य होंगे जिनकी अपनी आप में एक मीनिंग होगी। क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य बेसिकली क्या होता है, जब मैंने आपसे कहा कि एक प्रधान वाक्य पर एक आश्रित वाक्य होता है, जैसे जिन वाक्यों की रचना में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जब बादल गरजे तब बिजली चमकने लगी। जब बादल गरजे तब बिजली चमकने लगी। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहा। अध्यापक ने कहा, यह अधूरा सा लग रहा है कि कल विद्यालय बंद होगा, अब ये पूरा हो गया। अब ये चीज क्या है, अध्यापक ने कहा कल विद्यालय बंद रहेगा। कल विद्यालय बंद रहेगा, क्यों बंद रहेगा भाई, या कैसे पता चला, अध्यापक ने कहा। तो ये आश्रित है, अध्यापक ने कहा है उस पर। मेरे पास एक पेन है जो पिताजी ने दिया था, तुम ऐसा बोलो जैसे मैं बता रहा हूं। इसमें सब ये सब क्या है ना, इसको जोड़ने वाले हैं। अब इसमें खास बात क्या है, अधिकतर योजक शब्द जो इसमें आपको दिखाई देते हैं वो बेसिकली ज से स्टार्टिंग होने वाले वाक्य होते हैं। तो बड़ा साफ सा एक ट्रिक इसमें देखने को मिलता है कि ज से जो शब्द जुड़े हुए वाक्य में दिखाई देते हैं वो बेसिकली ज्यादातर आपको दिखेंगे कि वो मिश्र वाक्य में ही होंगे, ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं, वह इसलिए आई थी ताकि मुझे बेवकूफ बना सके। उपरोक्त वाक्यों में अंश, रेखांकित अंश प्रधान वाक्य है, जबकि शेष गौड़ वाक्य यानी आश्रित वाक्य है। पहचान बेसिकली क्या है इसकी, कि जो वह, वही, जिस, क्योंकि, जिससे, अर्थात, जो ही, जब, जैसा, जिस तरह, जैसे, जहां, जिधर, जिस जगह, जितना, जैसे जैसे, ताकि, यद्यपि, यदि, व्याधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये इतने सारे वर्ड्स हैं जो कि अगर आपको दिखाई देते हैं सेंटेंस में तो आप क्लियर रहिएगा कि ये सभी के सभी मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल हैं। क्लियर हो गई यहां तक चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो एक टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है, एक तो आपको छांटने के लिए पूछा जाएगा, जो पीछे 3 टॉपिक हमने समझ लिया अलग अलग करके, सरल, संयुक्त, मिश्रित, सरल सिंपल एक मुख्य क्रिया, संयुक्त 2 उपवाक्य को जोड़ा गया, मिश्रित एक दूसरे पर आश्रित 2 उपवाक्य, ठीक है। रचनांतरण बेसिकली क्या है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में कन्वर्जन करना, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य का रचनांतरण तथा रूपांतरण कहलाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वाक्य रचना बदलनी चाहिए किंतु अर्थ नहीं बदलना चाहिए। आप जब चीजों को एक दूसरे के चेंज करते हैं वाक्य में, मीनिंग सेम रखनी है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। रचनांतरण करते समय वाक्य के तीनों भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य को ध्यान में रखना होता है। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए 2 स्वतंत्र वाक्यों को जो योजक शब्द थे जैसे किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन, इसलिए, और, तथा, एवं पर आदि समुच्चय बोधक व्ययों के प्रयोग से जोड़ा जाता है। इसका पीडीएफ आपको चाहिएगा तो मेक श्योर कि आप @rankers boards का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर अपलोडेड है, ठीक है। मिश्रित वाक्य बनाने के लिए एक प्रधान वाक्य के साथ साथ एक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। डिपेंडेंट चीजें लगनी चाहिए, इस तरीके से आप जोड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए क्योंकि, जो, जैसे, जहां, जब और जिसने आदि योजकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे एक सरल वाक्य दिया गया है कि हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे, एक मुख्य क्रिया है, एक सहायक क्रिया है। तैरने के लिए गए थे, नदी पर गए थे। अब सरल वाक्य को हम संयुक्त और मिश्र में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए। हम लोगों को तैरना था,
हम लोगों को तैरना था इसलिए हम नदी पर गए, इसलिए नदी पर गए, हम दोबारा नहीं यूज करेंगे, हम लोगों को तैरना था इसलिए नदी पर गए, ये है संयुक्त वाक्य। क्योंकि हमें तैरना था, अब देखिए क्योंकि हमें तैरना था इसलिए हम लोग नदी पर गए थे, ये क्योंकि जोड़ा गया है, इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि और इसलिए दोनों चीजें जोड़ी गई हैं। जिस तरीके से इसको आश्रित और प्रधान उपवाक्य में कन्वर्ट किया गया है, तो ये मिश्र वाक्य में एक ही सरल वाक्य को कन्वर्ट कर दिया। दूसरा है मिश्र वाक्य से इन दोनों को बनाना। जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी, जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। अब देखिए घर से बाहर निकलना बारिश होने पर डिपेंडेंट दिखाया गया है। हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी, एकदम सरल वाक्य है, हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। बहुत बढ़िया, इसमें ये आपका मुख्य क्रिया है और ये सहायक क्रिया है। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, ये योजक शब्द जोड़ा गया, समुच्चय बोधक और से इसको जोड़ा गया, तो ये क्या बन गया आपका संयुक्त वाक्य। बहुत बढ़िया। संयुक्त वाक्य से सरल तथा मिश्र वाक्य में परिवर्तन कैसे करते हैं? लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए। अब ये और से जोड़ा गया है, इसको कन्वर्ट करते हैं सरल वाक्य में। लाला जी थैला उठाकर दुकान की ओर चले गए। लाला जी ने थैला उठाया एक अलग उपवाक्य, दुकान की ओर चले गए एक अलग उपवाक्य, एक साथ जोड़ दिया, लाला जी थैला उठाकर दुकान की ओर चले गए। बहुत बढ़िया। जैसे ही लाला जी ने थैला उठाया वैसे ही दुकान की ओर चले गए। जैसे ही, जैसे जैसे वर्ड जैसे स्टार्ट होने वाले वर्डों को अगर जोड़ा जाए तो वो मिश्रित वाक्य ही होता है। जैसे ही लाला जी ने थैला उठाया वैसे ही वह दुकान की ओर चले गए। अब आप इस चीज को समझिए कि आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने जा रहे हैं, आपको फ्रेम नहीं करना है, आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढने हैं, तो आपके लिए ये चैप्टर आसान होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 2024 में जितने भी सेट में सारे सवाल पूछे आए थे वो हम लगा लेंगे, तो हमें शायद और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए, तो देखिए 2024 के कई सारे सवाल हम लोग करेंगे, इससे आपको बहुत आइडिया भी लगेगा। रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आपको 5 सवाल दिए जाएंगे, 4 करना होगा। ये 2024 के पेपर से सवाल है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे रहते। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य बनाइए। ठीक है, संयुक्त वाक्य बनाना है, यानी दो शब्दों को, दो वाक्य को जोड़ना है। बाबूजी रामायण का पाठ करते और हम उनकी बगल में बैठे रहते, मुझे ज्यादा सही लग रहा है। जिस आ गया ये तो हो ही नहीं सकता, ये मिश्रित वाक्य है। बाबूजी के रामायण पाठ करते समय हम उनकी बगल में बैठे रहते, तो ये सरल वाक्य लग रहा है मुझे। और जब आ गया तो ये भी नहीं होगा, ये तो मिश्रित वाक्य है, ये सरल मुझे लग रहा है। तो अब बचा क्या? संयुक्त यही है और से जोड़ा गया है। बेसिकली हमारा पहला क्वेश्चन का पहला आंसर होगा, आसान है। दूसरा क्वेश्चन, माँ थाली में दही भात शांति और बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती जाती। ठीक है, माँ जब भी थाली में दही भात शांति, तब बनावटी नाम से कौर, तब जब और तब आ रहा है, तो बेसिकली क्या है? मिश्रित है ना, ये मिश्रित है। बहुत बढ़िया, हटा दीजिए इसको। माँ थाली में दाल भात शांति और आ गया, फिर से वही बात आ गई कि ये संयुक्त हो गया। माँ थाली में दही भात सानकर बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती जाती है। मुझे लगता है ये सबसे सरल वाक्य है। क्लियर है क्या? डी ऑप्शन क्या पढ़ लेते हैं? माँ थाली में अपने लिए दही भात शांति पर कौर बनाकर मुझे खिला देती, तो पर आ गया, तो बेसिकली ये आपका सरल वाक्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त वाला ऑप्शन चूज करना है। जब दुलारी ने केस बांध लिए तब उसने खिड़की खोल दी। जब आ गया, ये है अपना मिश्रित वाक्य। यहाँ पे ऑप्शन डिफरेंट टाइप के, ध्यान रखना है। उसने सिर का पसीना सुखाया और, गलत है, संयुक्त वाक्य है ये। टुन्नू जब दरवाजे पर खड़ा था तब उसके पास एक पोटली थी, ये सही है। उसकी गृहस्थी बड़ी कठिनाई से चल रही थी फिर भी उसे चिंता नहीं थी, तो ये भी नहीं है, फिर भी उसे चिंता नहीं थी, ये संयुक्त वाक्य है बेसिकली। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर डी आई थिंक करेक्ट है, सही है। चलिए चौथा वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य का उदाहरण देखते हैं। उसने बंडल निकाला और आ गया संयुक्त। वहां जल संचय का उचित प्रबंध है, मुझे लगता है ये सही है। तुम जाओ मैं कल लौट कर आऊंगा ना, ये तो संयुक्त है। जब मिश्रित, ठीक है, क्लियर होता चल रहा है सबको। चलिए और क्वेश्चन, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। मूर्ति के आसपास का तालाब सूखकर साफ किया गया, आई थिंक ये सरल है। उसकी रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया, और संयुक्त। जब मिश्र, तो पहले का तीसरा है और दूसरे का दूसरा है, पहले का तीसरा दूसरे का दूसरा, आई थिंक ओनली बी इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर है क्या? ये 5 सवाल सभी लोगों के सही हो गए क्या? चलिए, इसमें आपको देखना है कि यद्यपि जीप, अब उस अलग अलग सेट में कई सारे सवाल आते हैं ना, तो सब मैंने इंक्लूड किए 2024 के। यद्यपि जीप कस्बे से आगे बढ़ गई परंतु हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। ये आपका नेताजी का चश्मा का ही सेंटेंस उठा कर रखा गया है। इस वाक्य का सरल वाक्य, सॉरी, जीप के कस्बे से आगे बढ़ जाने पर भी हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। चलिए, इसको अभी होल्ड रखते हैं। जीप कस्बे से आगे बढ़ गई तो ये तो संयुक्त है और आ गया। हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे और आ गया, संयुक्त हो गया। जब मिश्रित हो गया तो बचा क्या? सिर्फ यही है, यही है सरल वाक्य। क्लियर है क्या? ऐसे आपको ऑप्शनल एलिमिनेशन भी आना चाहिए। वे स्वयं पढ़ना लिखना न जानते हुए भी दूसरों में दोष निकाला करते थे। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाइए। संयुक्त बनाने के लिए वे स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं परंतु दूसरों में दोष निकाला करते हैं। हालांकि वे स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते परंतु दूसरों में दोष निकाला करते हैं। दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, बट हालांकि आ गया यानी डिपेंडेंट हो गया, मिश्रित हो गया। जो आ गया डिपेंडेंट हो गया। स्वयं लिखना न जानने वाले भी अक्सर, ये तो सरल हो गया। आई थिंक ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? दूसरे का ये आई होप सभी लोगों को करेक्ट लग रहा होगा। चलिए, तीसरा है निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त वाला विकल्प चुनिए। बहुत से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग भी इस बात का खंडन ही करते हैं। आई थिंक ये मिश्रित नहीं है। बौद्धों का त्रिपिटक प्राकृत में रचा गया और है तो संयुक्त है। लेखक ने स्त्रियों के प्राकृत बोलने को उनके अनपढ़ होने का प्रमाण देना सरल है। ये यदि कोई शिक्षा प्रणाली स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी बताए तो उसमें संशोधन होना चाहिए। अच्छा, अब ऑप्शन को देखेंगे तो दूसरा तो सही है नहीं और है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब तीसरे चौथे में कंफ्यूजन है। तीसरा बेसिकली सरल है मुझे लगता है। लेखक के स्त्रियों के प्राकृत को उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं माना, ये भी सरल है। तो यदि कोई, आई थिंक चौथा इज द करेक्ट आंसर, तो इसके अकॉर्डिंगली बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यदि कोई शिक्षा, यदि आ गया ना, यद्यपि, यदि, ये मैंने बताया हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है? तो इसलिए ये वाला चौथा वाला ही ऑप्शन होगा। सरल वाक्य का उदाहरण देखते हैं। मुख्य गायक की सफलता में भी उसका सम्मान छिपा है। संगीतकार के गायन का स्थायी का स्वर हमेशा पकड़ कर रखता है। संगीतकार के बिना मुख्य गायक की सफलता संदिग्ध बनी रहती है। जो मुख्य गायक है उसके बिना संगीतकार का अस्तित्व नहीं है। आई थिंक मुख्य गायक की सफलता में उसका भी सम्मान छिपा है। ए विल बी, संगीतकार गायन के स्थायी का स्वर हमेशा पकड़ कर रखता है। ए और बी में से कोई ऑप्शन है क्या? एक बार बताइए। आई थिंक ए, मुख्य गायक की सफलता में उसका भी सम्मान छिपा हुआ है। नहीं, उसका भी, संगीतकार के गायन के स्थायी का स्वर हमेशा पकड़ कर रहता है। आई थिंक बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार चेक करिए तो बी होगा कि क्या होगा? अच्छा, एक सेकंड, ये सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। अरे भाई साहब, क्या बेहतरीन सवाल है। ये वाली देखो गलती होती है। ए और बी दोनों मुझे सही लग रहा था, सी भी सही लगना चाहिए था मुझे। बेसिकली इसमें उदाहरण नहीं है। देखो, ए भी आपका क्या है? ए भी आपका सरल वाक्य है, बी भी है संगीतकार के बिना मुख्य गायक की सफलता संदिग्ध जो वाला तो ये नहीं है। अरे भाई साहब, बहुत ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, जो बात आ गया तो जो आ गया तो मिश्र वाक्य है। बरसात में बच्चे बाहर जाते हैं और है तो ये संयुक्त वाक्य है और ये सरल होगा। तो पहले का तीसरा यहाँ दूसरे का पहला यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो हमने 5 10 सवाल कर लिए एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्बे में लड़के और लड़कियों का एक स्कूल था। इस वाक्य संयुक्त वाक्य बनाना है। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था। मुझे ये सही लग रहा है। कस्बे में लड़कों का तो स्कूल था ही, साथ में एक लड़कियों का स्कूल था। ये मिश्रित है। कस्बे में 2 स्कूल थे जिसमें मिश्रित है। कस्बे में एक लड़के और लड़कियों दोनों के लिए एक स्कूल था। आई थिंक ये सरल है, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर पहला। यदि संस्कृति का कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वो असंस्कृति बन जाएगी। इस वाक्य को सरल वाक्य बनाइए। संस्कृति में कल्याण की भावना होनी चाहिए, नहीं तो वो असंस्कृति बन जाएगी। संस्कृति में जब, ये तो मिश्रित है, कल्याण की भावना से नाता टूटने पर संस्कृति असंस्कृति बन जाएगी। मुझे ये सही लग रहा है, सी वाला। संस्कृति कल्याणकारी होती है, उसमें सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है? सरल वाक्य में कोई भी आपका योजक शब्द वगैरह नहीं होगा या डिपेंडेंट आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर है क्या? डन। चलिए नेक्स्ट, सरल वाक्य पहचान कर आपको लिखना है इसमें। यह एक सफल और अत्यंत सराहनीय प्रयास था।
सरल वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक, ठीक है। तो ये तो और आ गया, तो संयुक्त है, ये तो होगा नहीं। मूर्ति पर चश्मा तो था लेकिन ये भी नहीं है। उस चश्मे को देखकर उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान आई। यह एक सफल सरल वाक्य को पहचान कर, सरल वाक्य को पहचान नीचे दिए गए, यह एक सफल और अत्यंत सराहनीय प्रयास था। अच्छा एक सेकेंड, विल थिंक अबाउट इट। उस चश्मे को देखकर उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। ये तो जो वाला तो नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब बचा 1 और 3, तो 1 और 3, एक अकेला तो है नहीं, तो आई थिंक इसमें एक चीज लिखी गई है कि एक सफल और अत्यंत, ये बेसिकली ना दो अलग अलग चीजों के बारे में ऐड किया गया। ऐसा नहीं है कि ये दो वाक्य को ऐड किया गया, तो ये वाला भी सरल वाक्य में ही कंक्लूड किया जाएगा, और ये तो है ही, ठीक है। तो पहला और तीसरे के अकॉर्डिंगली हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे का ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, पहला और तीसरा। क्लियर है क्या? चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का उदाहरण देखते हैं। वह अपना खाना स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था, सरल वाक्य है। उस युवा खिलाड़ी ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, ये भी सरल है। मनुष्य की आज की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया, तो ये भी मिश्रित है, अरे वो संयुक्त है। रुद्र जी जितने, जितने ज से स्टार्टिंग वाले वर्ड आ गए तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, क्योंकि वह अनुभूति जन्य है इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अनुभूति जन्य होने के कारण वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। वह अनुभूति जन्य है इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बढ़िया सवाल है। अब देखिए, क्योंकि वह अनुभूति, ये डिपेंडेंट है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। अनुभूति होने के कारण वह मेरे लिए महत्वपूर्ण, मुझे लग रहा है कि ये सरल वाक्य है, तो इसका पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल जिसमें हम 5 सवाल करने वाले हैं। उस स्थान पर ऊपर के लकीर की घनी छां थी, चारों ओर तेज धूप और चारों ओर तेज धूप के वृत्त। इस वाक्य का सरल वाक्य। उस स्थान पर ऊपर से करील की ध्यान थी और आ गया तो ये संयुक्त हो गया, तो ये तो होगा नहीं। वहां जो स्थान था, वहां पर जो स्थान था, मिश्रित हो गया, ये भी नहीं होगा। उस स्थान पर ऊपर से करील की घनी छां के साथ चारों ओर तेज धूप के वृत्त भी थे। आई थिंक ये सही लग रहा है। वहां चारों ओर तेज धूप के वृत्त थे और आ गया तो ये मिश्रित हो, संयुक्त हो गया, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए, हम सबके मन में उनकी स्मृति आजीवन रहेगी, इसको संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। हम सबके मन में उनकी स्मृति है और आजीवन रहेगी, और है तो मिश्र संयुक्त लग रहा है। आजीवन उनकी स्मृति हम सबके मन में बनी रहेगी, तो ये सरल वाक्य है, ये नहीं होगा। उनकी जो स्मृति हम सबके मन में है वो आजीवन बनी रहेगी, ये भी नहीं है, ये भी आपका संयुक्त है, और सॉरी मिश्रित है। हम सबके मन में जो उनकी स्मृति है वह आजीवन बनी, ये भी सरल है। तो आई थिंक ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, संयुक्त है। सर्वेश्वर जी के लिखे स्तंभ में बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। इस वाक्य को मिश्र वाक्य बनाइए। सर्वेश्वर जी स्तंभ से लिखते थे और आ गया तो ये मिश्रित होगा, ये नहीं होगा। सर्वेश्वर जी द्वारा लिखे गए स्तंभ में बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। सर्वेश्वर जी जो आया है भाई, तो यही मिश्रित होगा। निम्नलिखित में से आपको क्या करना है, सरल वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उत्तर वाला विकल्प चुनकर आंसर देना है। ठीक है। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, सरल वाक्य लग रहा है मुझे। ठीक है, मैंने यह पढ़ लिया है और मैं कुछ बताना चाहता हूं, तो मिश्रित है और संयुक्त है। उनमें से अपने हर एक प्रियजन के लिए स्नेह उमड़ता रहता है, ये भी सरल लग रहा है, ये और ये सरल लग रहा है मुझे। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु आई थिंक बी होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में से सम्मिलित कीजिए कि सही विकल्प का चयन कीजिए। उनकी शर्त मान ली गई और आ गया तो संयुक्त हो गया। सब छोड़कर वे सन्यासी होने के कारण गुरु के पास गए, आई थिंक सरल है ये। वह जो, ये मिश्रित है, तो पहले का दूसरा है यहाँ और यहाँ है, दूसरे का पहला है यहाँ है, तो आई थिंक डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो हमने आई थिंक 4 सेट कर लिए हैं और ये आखिरी वाला सेट आपको होमवर्क है, तो इसको कमेंट करिएगा। इन 5 का आंसर देखता हूं कौन सा बच्चा बिल्कुल करेक्ट करके पाता है। 5 के 5 आंसर जो करेक्ट करेगा उसको मैं पिन करूंगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो दैट्स ऑल। रचना के आधार पर वाक्य भेद मैंने कंप्लीट आपको करा दिया। तो इसी तरीके की वीडियोज के लिए आप मेक श्योर फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट के लिए। धन्यवाद।
जय हिंद।